हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंजारा ये जोन में। आइए जरा आज अगर हम पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक की हम जो स्टडी कर रहे थे, आज सेकंड चैप्टर का स्टडी करेंगे, है ना। सरकार की प्रणाली सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में भाग 2 का हम स्टडी करेंगे आज, है ना। इसमें कितने चैप्टर है जरा आगे देखते हैं। हम बात करेंगे किसका, संसदीय व्यवस्था का, पार्लियामेंट्री सिस्टम का, फेडरल व्यवस्था का, है ना, संघीय व्यवस्था का, और सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, और अंतर्राज्यीय संबंध, है ना, इंटर स्टेट रिलेशन कैसा है उसके बारे में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बारे में। उसके बाद आपातकालीन उपबंध, जो इमरजेंसी का जो है ना प्रोविजंस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये भाग सेकेंड है लक्ष्मीकांत का ये बुक। तो आइए हम संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में जानते हैं। अगर यूपीएससी के पीवाईक्यू को अगर आप एनालिसिस कीजिए, है ना, तो यहाँ से, है ना, प्रति एक वर्ष सवाल पूछे गए हैं पीवाईक्यू को बनाकर, है ना। बस संसदीय व्यवस्था से आप जाके स्टडी कर सकते हैं, पीवाईक्यू का एनालिसिस कर सकते हैं। इसका बेस्ट तरीका यही है। फिर आइए ज़रा देखते हैं यहाँ पे। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। आर्टिकल कितना है, 74 से 75 केंद्र संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम का उपबंध करता है, और ये आर्टिकल 163 से लेकर 164 यहाँ पे राज्यों में दिया गया है ना। और ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल बोलते हैं क्योंकि ब्रिटेन के द्वारा अपनाया गया है। ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था है। संसदीय सरकार जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, उनके क्या फीचर्स है जरा आइए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ स्टडी करना नहीं है, क्योंकि आपको बताना है किस तरह से स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि एक लाइन को पढ़ना है। नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका के बारे में यहाँ पे दिया है। देखिए अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की व्यवस्था करता है ना। प्रधानमंत्री यहाँ पे क्या होता है, वास्तविक है ना। और जो नामिक कार्यपालिका जिसके नाम से विधिक कार्यकारी होता है तो राष्ट्रपति के नाम ही होता है। इस तरह की बात कर रहा है। फिर सेकंड विशेषता क्या है कि बहुमत प्राप्त दल का शासन होगा। क्या होगा, जो बहुमत प्राप्त दल का शासन होगा, जिसके ऊपर मेजोरिटी होगी उसका शासन होगा, है ना। फिर क्या कहता है, सामूहिक उत्तरदायित्व, है ना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। कौन सा, है ना, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत में जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। तो जरा यहाँ पे देखते हैं। फिर क्या कहता है, राजनीतिक एकरूपता, यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल एकरूपता पाया जाता है। और दोहरी सदस्यता की बात करता है ना। मंत्री, विधायक एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, इसके बारे में कहा गया है। कोई भी व्यक्ति बिना संसद के सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता। संविधान व्यवस्था करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है मंत्री बनता है, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको कहीं ना कहीं का सदस्य लेना होगा, चाहे राज्यसभा का चाहे लोकसभा का। अगर आप स्टेट में हैं तो चाहे विधान परिषद का या विधानसभा का, है ना। उसके बाद फिर कहता है कि प्रधानमंत्री का यहाँ नेतृत्व होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स होता है। फिर निचले सदन का यहाँ पे विघटन होता है। ये कह रहा है कि संसद के निचले सदन मतलब लोकसभा, है ना, लोकसभा का यहाँ पे विघटन होता है। फिर क्या कहता है, गोपनीयता के बारे में कहा गया है कि शपथ लेते मंत्री की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषताएं देखते हैं, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स है गवर्नमेंट का, है ना, उसकी भी विशेषता जरा देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, देखिए किस तरह से है। और देखिए संसदीय व्यवस्था के गुण क्या है। विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य क्या होता है, सामंजस्य होता है, सामंजस्य होता है। उत्तरदायी सरकार होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट होता है ना। निरंकुशता का प्रतिषेध होता है, यहाँ पे दिया गया, जरा देखिए। फिर एक वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होती है, जो ऑप्शनल गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है यहाँ पे होती है कहीं ना कहीं। जेनिंग्स का विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है, किसका कथन है, जेनिंग्स का। फिर व्यापक प्रतिनिधित्व, कम्प्रिहेंसिव लेवल पर इसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। और संसदीय व्यवस्था के देखिए दोष क्या है ना, जरा देखते हैं। अस्थिर सरकार होती है, अनस्टेबल गवर्नमेंट नहीं होता, अनस्टेबल गवर्नमेंट होता है ना। यहाँ पे देखिए इसमें दिया है परिवर्तन। और एक अलायंस कोलायंस वाला सिस्टम होता है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें संसदीय व्यवस्था में, कई कई बार बहुदलीय गठन सरकार बनता है, लेकिन कभी कभी टूट जाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, मोरारजी देसाई को देख लीजिए, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह को देखिए, चंद्रशेखर जी को देख लीजिए, और आई के गुजराल को देखिए, सारे उदाहरण है ना अस्थिर सरकार का, अनस्टेबल गवर्नमेंट का। सेकेंड क्या कहते हैं कि नीतियों जो पॉलिसी होती है उसकी निश्चितता का अभाव होता है ना। पॉलिसी मेकिंग में होता है उसका निश्चितता का अभाव होता है ना। फिर क्या कहता है कि मंत्रिमंडल की निरंकुशता होती है। शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है, ये क्या है, शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है। अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन होता है, यानी यहाँ पे ये क्राइटेरिया नहीं कि कोई भी आदमी, है ना, एजुकेटेड हो, मास्टर्स पास हो, यहाँ पे कोई भी है, आप चाहे अनएजुकेटेड हैं, कोई भी हैं, आप संसदीय व्यवस्था में आ सकते थे। ये कहीं ना कहीं इसका क्या है, दोष है।
संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण पूछा है कि व्यवस्था से निकटता है, क्या है जो इस तरह के हम पार्लियामेंट्री फॉर्म को अपनाए हैं कहीं ना कहीं वो क्या है उससे नजदीकी है हमारी, है ना। जरा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषता दिया गया और संसदीय व्यवस्था की। यहाँ दोहरी कार्यकारिणी है, यहाँ एकल कार्यकारिणी है, बहुमत दल का यहाँ पे शासन होता है। यहाँ राष्ट्रपति में विधायिका पृथक रूप में निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन करते हैं। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स की अगर हम बात करें, प्रेसिडेंशियल की बात करें तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को आप देख सकते हैं। ये सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, यहाँ उत्तरदायित्व का अभाव होता है। राजनीतिक एकरूपता पॉलिटिकल सिमिलैरिटी होती है कहीं ना कहीं, और यहाँ राजनीतिक एकरूपता नहीं होती है। और यहाँ दोहरी सदस्यता होती है, इस तरह से बताया गया। यहाँ एकल सदस्य होता है, प्रधानमंत्री का यहाँ पे नेतृत्व होगा तो यहाँ राष्ट्रपति का नेतृत्व होगा, नियंत्रण होगा। निचले सदन का यहाँ पे विघटन होता है तो निचला सदन विघटित यहाँ पे नहीं होता है। शक्तियों का सम्मिश्रण होता है, लेकिन शक्तियों का यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है, विभेद होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। यहाँ पे इस पे दोष दिया है, देखिए क्या है इसका और इसका गुण क्या है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य होता है, जो एग्जीक्यूटिव है और उसके लेजिस्लेचर के बीच क्या होता है, सामंजस्य होता है। उत्तरदायी सरकार होती है, निरंकुशता पर रोक होता है और व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। अगर यहाँ पे दोष की बात करें राष्ट्रपति शासन की अगर हम, तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच है ना कॉन्ट्रडिक्शन होता है, टकराव होता है। और गैर उत्तरदायी सरकार की बात कर रहा है, सीमित प्रतिनिधित्व कहता है, लिमिटेशन में इसका रिप्रेजेंटेटिव्स होता है। और यहाँ पे इसका दोष क्या है, अस्थायी सरकार है, अनस्टेबल गवर्नमेंट है, नीतियाँ निश्चित नहीं होती, जो पॉलिसी होती है कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ में फिर पता चला कोई और गवर्नमेंट हो गया, पहले प्लानिंग कमीशन था अब नीति आयोग आ गया था, उस तरह से जो चेंजिंग होता है कहीं ना कहीं, तो ये क्या है नीतियों की निश्चितता यहाँ पे नहीं होती है। शक्तियों को विभाजन के विरुद्ध जो पावर ऑफ डिविजन्स है उसके क्या अगेंस्ट में है, और अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन होता है। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर की अगर हम यहाँ पर बात करें या किसी और की भी बात करें, जितने भी लोग, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई पढ़े लिखे भी होते हैं, कोई मास्टर्स किए हुए होते हैं, कोई ग्रेजुएट होते हैं, कोई पीएचडी के इकोनॉमिस्ट होते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे मतलब अकुशल लोग भी यहाँ पे इसमें आते हैं, अशिक्षित लोग भी। गुण में क्या है, अस्थायी सरकार होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, नीतियों में निश्चितता होती है, पॉलिसी मेकिंग में शक्तियों के विभाजन पर आधारित होती है, बिल्कुल यहाँ पावर ऑफ डिवीजन पर ही बेस्ड होता है, विशेषज्ञों द्वारा यहाँ पे सरकार चलाई जाती है। उत्तरदायित्व की अधिक वरीयता दिया गया है, यहाँ पे देखिए तुलना किया गया है। यहाँ पे भारतीय और ब्रिटिश मॉडल में डिफ्रेंशिएट किया गया है, किस तरह से ब्रिटिश राजशाही इसके स्थान पे भारत में क्या है, गणतंत्र है, रिपब्लिक पद्धति है, जबकि भारत में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति होता है, लेकिन ब्रिटेन में राजा कौन होगा, राजा होगा, वो अनुवंशिक होता है, मतलब राजा जो है उसी का फिर पीढ़ी आएगा वो बनेगा, तो इस तरह की यहाँ पे बात है। फिर यहाँ संप्रभुता की बात की गई है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स की बात की गया है, तो ये पे कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट किया गया है, यहाँ पे आप इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन अगर पार्लियामेंट्री अगर हम फॉर्म की अगर हम यहाँ पे बात करें, है ना, PYQ, जो यूपीएससी का PYQ है, जितने भी चाहे स्टेट PCS हो, चाहे वो यूपी PCS का हो, कहीं की भी हो, चाहे स्टेट PCS किसी भी स्टेट PCS का हो, कहीं का भी हो, उसका PYQ लगाइए, आप एनालिसिस कीजिए, और यूपीएससी का जो PYQ है, सिविल सर्विस का PYQ है, उसको एनालिसिस करके इस चैप्टर को आप पढ़िए, एक बेहतर आप में है ना कॉन्फिडेंस आएगा और आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, है ना। यहाँ ज़्यादा रीड का अगले चैप्टर में हम संघीय व्यवस्था की बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।